गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने मीट्रिक स्पेस और मीट्रिक कैसे प्रूव किया जाता है या मीट्रिक स्पेस कैसे प्रूव किया जाता है जिसके बारे में अपन ने स्टडी किया है। अपन ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन या कोई भी मैपिंग जो मीट्रिक बनता है, एक फंक्शन जिसको आप डी लिखते हैं विच इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ये मीट्रिक होता है। ये मीट्रिक कब होता है? जब m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन करता है। तो इज ए मीट्रिक इफ m1 प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो m1 प्रॉपर्टी कहलाती है कि dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि dxy is equals to 0 if and only if x is equals to y। ये इसकी m2 प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी कहलाती है और all x y belongs to x। थर्ड जिसको m3 प्रॉपर्टी अपन कहते हैं वो है कि dxy is equals to dyx for all x y belongs to x। इसको अपन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी जिसको अपन m4 से लिखते हैं वो ये आपके है कि dxy is less than or equals to dxz plus dzy for all x y z belongs to x। तो कोई फंक्शन या मैपिंग जो x क्रॉस x में x से r में परिभाषित है वो यदि मीट्रिक होता है तो m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। अब इसी तरह के जो फंक्शन अपन को परिभाषित है जो मीट्रिक बनता है, उस मीट्रिक के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन स्टडी करेंगे। और पहली प्रॉपर्टीज की अपन ये कहें वो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अपन ये लेकर चले लेट D be a metric defined on x and x1 y1 x2 y2 and x1 y1 x2 y2 belongs to x, then the result is modulus of dx1 y1 modulus of d x1 y1 minus d x2 y2 dx1 y1 minus dx2 y2 is less than or equals to dx1 x2 plus dy1 y2 plus dy1 y2। ये अपन को रिजल्ट प्रूव करना है। तो अपन को ये प्रूव करना है कि मॉड्यूलस ऑफ dx1 y1 minus dx2 y2 is less than or equals to dx1 x2 plus dy1 y2। The proof of this theorem starts with the assumption that D is metric। यहां पर आपको दिया हुआ है let D is a metric, ये दिया हुआ है। और x1 y1 x2 y2 belongs to x, ये उसके चार एलिमेंट्स। इन चारों एलिमेंट्स के लिए अपन को ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो जब डी मीट्रिक दिया हुआ है तो इसका मतलब m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टी जो अपन ने पहले अभी डिस्कस की है वो सब सेटिस्फाई होती है। तो वो यदि सेटिस्फाई हो रही x1 से लेकर के m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज, तो उन प्रॉपर्टीज को यूज करके ये रिजल्ट अपन को प्रूव करना है। अब अपन यहां पर निकालेंगे, देखिए जब ये मीट्रिक बनता है तो m4 प्रॉपर्टी अपन काम में, तो अपन ये निकालें कि dx1 y1 की वैल्यू क्या है। यदि इसमें अपन m4 प्रॉपर्टी यूज करें, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस करें, मान लीजिए x2 अपन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो x2 इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज m4 प्रॉपर्टी से आएगा दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू d x1 x2 प्लस d x2 y बाई m4
और ऑल x1 x2 एंड y1 बिलोंग्स टू x। ये अपन ने पहले ही ले रखा। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एम्फोर प्रॉपर्टी। इसको अपन फिर लिखें, इसको एज इट इज छोड़ दें dx1 x2 को, और dx2 y1 जो है इसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें अपन y2, और फिर एम्फोर प्रॉपर्टी यहां पर यूज करें अपन, तो dx2 y1 ये अपने को मिलेगा dx2 y2 प्लस dy2 y1। ये जो dx2 y1 है, इस dx2 y1 में अपन एम्फोर प्रॉपर्टी लें तो dx2 y1 इज लेस देन आएगा अपना dx2 y2 प्लस dy2 y1, जो M3 प्रॉपर्टी थी। अब चूंकि M3 प्रॉपर्टी ये कहती है, M3 प्रॉपर्टी ये कहती है कि dxy इज इक्वल टू dyx है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, दिस इज dx1 x2 प्लस dx2 y2 प्लस dy1 y2 बाई M3। अब इसको अपन इस साइड में ले लें तो अपन को मिला ये कि dx1 y1 माइनस dx2 y2 को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले लें dx2 y2, तो ये आएगा दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू dx1 x2 प्लस dy1 y2, दिस इज नंबर 1। अब इसी प्रोसेस को अपन फिर करें और एलिमेंट्स अपन ले लें, जैसे dx1 y1 अपन कैलकुलेट किया, अब अपन कैलकुलेट करें dx2 y2। तो अगेन वी यूज द M4 प्रॉपर्टी एंड वी कैलकुलेट dx2 y। पहले इसमें एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें x1 और M4 प्रॉपर्टी यूज करें, तो dx2 y1 आएगा अपना लेस देन और इक्वल्स टू dx2 x1 प्लस d x1 y। dx2 y1 x1 इसमें अपन ने इंट्रोड्यूस किया, सो dx2 y2 अपन कैलकुलेट करें, dx2 y2 अपन कैलकुलेट करें और इसमें एक एलिमेंट अपन इंट्रोड्यूस करें x1, तो ये मिलेगा dx2 x1 प्लस d x1 y2। यहां पर अपन इसमें अपन M3 प्रॉपर्टी यूज कर दें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, तो dx2 x1 अपने पास आ जाएगा dx1 x2। ये अपन ने यहां पर यूज किया था M4 प्रॉपर्टी, यहां पर अपन यूज करें M2 प्रॉपर्टी भी, M3 प्रॉपर्टी भी यूज कर दें और साथ में इसके साथ M4 प्रॉपर्टी भी यूज करें, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस कर ले अपन y1, तो अपने को ये मिलेगा दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू dx1 x2 प्लस d x1 y1 प्लस d y1 y2 बाई M3 एंड M4 प्रॉपर्टी। ये M3 और M4 प्रॉपर्टीज यहां पर अपन अप्लाई कर दें तो अपन को ये रिजल्ट मिलेगा। यहां से अपन को इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो अपन को मिला dx2 y2 माइनस dx1 y1, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू dx1 x2 प्लस d y1 y2 नंबर 1 से कहता है dx1 y1 माइनस dx2 y2 इज लेस देन और इक्वल्स टू dx1 x2 प्लस d1 y1 y2, और सेकंड इक्वेशन से कहता है dx2 y1 माइनस dx1 y1 इज लेस देन और इक्वल्स टू dx1 x2 प्लस dy1 y2। यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो पॉजिटिव है सेकंड इक्वेशन में वही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इससे लेस देन है, तो कंबाइन कर दे दोनों को बाई 1 एंड 2। यदि कंबाइन करें तो अपन को मिलेगा dx1 y1 माइनस dx2 y2 मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल्स टू
x1 x2 प्लस डी y1 y2 जो अपना रिजल्ट था। तो इस तरह से अपन मीट्रिक की इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।